नागालैंड, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने जो मुझे प्यार दिया और जो मुझे सपोर्ट किया इतने दिनों में, मैं इसे कभी भूल नहीं सकता। ये मेरे लिए एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहेगा और ये लाइफ लॉन्ग रहेगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और मैं कुछ बातें हैं जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ और ये पूरा वीडियो आप लोगों को ही डेडिकेट करना चाहता हूँ। पिछले कुछ दिनों से जो आप लोगों ने प्यार और जो प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखे हैं ना, बहुत सारे कमेंट्स में आप लोगों ने ब्रदर बोल के रेफर किया है। यकीन मानिए ये चीज़ें बहुत दिल तक पहुंच गई है मेरे, और इसे मैं लाइफ लॉन्ग चेरिश करूँगा। इसके अलावा जब मैंने ये जर्नी शुरू करी थी 2019 2 अक्टूबर में, मेरा जो पहला वीडियो था वो भी रेसिज्म के ऊपर ही बनाया था मैंने, और तब से लेके अब तक 9 मंथ्स में मैंने 3 वीडियोस बना दिए रेसिज्म के ऊपर। स्टार्टिंग में बहुत सारे लोगों ने मुझे डिस्करेज किया था कि ऐसे वीडियोस ना बनाओ, क्योंकि ऑडियंस नहीं मिलेगी, व्यूअर्स नहीं मिलेंगे, सब्सक्राइबर्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये बड़े ही हार्ड हिटिंग टॉपिक हैं, प्लस इसमें एंटरटेनमेंट मिसिंग है। लेकिन आज जब मैं अपनी सब्सक्रिप्शन लिस्ट से गुजरता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि मेरे जो मेजॉरिटी ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं वो सारे यूथ हैं। तो कहीं ना कहीं मैसेज सही लोगों तक पहुँच गया, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। मुझे भी यकीन था कि आप लोग एक दिन मुझसे ज़रूर कभी ना कभी कनेक्ट ज़रूर करोगे, इसी भरोसे से मैं भी वीडियोस बना रहा था। और रेसिज्म के खिलाफ मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी बुरा रहा है, क्योंकि मैं भी कई बार विक्टिम रह चुका हूँ रेसिज्म का। इसके पीछे कारण है क्योंकि जो मेरी मम्मी है वो नागालैंड से है, नागा कम्युनिटी को बिलोंग करती है, और जो मेरे फादर है वो राजस्थान से बिलोंग करते हैं और राजस्थानी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। हम लोग नागालैंड में आ गए थे 1950 से। मेरे दादाजी 1950 में नागालैंड आ गए थे। फिर पिताजी का भी जन्म वहीं पे हुआ, मेरा भी जन्म वहीं पे हुआ, और ब्रोकन फैमिली होने के कारण लगभग मैं 10 साल तक नागालैंड में था। फिर इसके बाद मैं इंडिया के दूसरे स्टेट्स में आ गया था हमारी राजस्थान की फैमिली के साथ। लेकिन नागालैंड के जो बचपन के दोस्त थे और जो वहाँ का जो मौसम, जो कल्चर है, जो हॉस्पिटैलिटी है, वो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ गई थी। तो मेरी भी यही कोशिश थी कि मैं जब भी नागालैंड के लिए कुछ अगर मेरे पास, मेरे इस छोटे से चैनल के जरिए अगर मैं नागालैंड हो या नॉर्थ ईस्ट हो या फिर इंटायर इंडिया हो, अगर मैं कुछ भी कर पाऊँ तो मैं ज़रूर करूँगा। इसीलिए मैंने ये चैनल हिंदी में बनाया, ताकि जो बाकी का जो इंडिया है, जो रेस्ट ऑफ द इंडिया है, वो हमारे 7 सिस्टर्स के साथ इजीली कनेक्ट कर पाए, ताकि वो लोग देख पाए कि नागालैंड या फिर असम या फिर मणिपुर एक्चुअल में है कैसा, और वहाँ के लोग कैसे हैं, कितने ब्यूटीफुल हैं, कितने अच्छे थॉट्स वाले लोग हैं। इसके अलावा दोस्तों मेरा एक पार्टनर भी है जो कि सिलीगुड़ी में रहता है। वही मेरे वीडियोस को एडिट करता है, साउंड देता है, म्यूजिक देता है और वापस मुझे भेजता है। तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो हम लोग हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 वीडियो ही बनाते हैं, या फिर 2 ही कह लीजिए। तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। तो हम लोगों के साथ थोड़ा सा क्या बोले, बेयर करिए थोड़ा सा ये जो टाइम है। इसके अलावा दोस्तों ये जो रेसिज्म वाली जो टॉपिक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको कि अब ख़त्म होना ही पड़ेगा, और मेरे जो एफर्ट्स है वो कांस्टेंट रहेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। ऐसा नहीं है कि ये जो अभी जो अपने आप को जो सेलिब्रिटी कह रही थी कि उन्हीं के वजह से ही मैंने ये वीडियो बनाया, मैं आगे भी बनाता रहूँगा और मैंने पीछे भी बनाया है। और आप लोगों से क्या कहूँ, जो हमारी जो खुद की जो मम्मी है ना, वो जब बाहर जाती थी सामान लेने के लिए, या फिर मेरे जो दोस्त हैं वो लोग भी जब कभी किसी से डील करने जाते थे तो मुझे ही आगे कर देते थे, क्योंकि मेरी हिंदी थोड़ी सी अच्छी है। तो यही सोच के मैंने चैनल बनाया था कि अगर मैं आगे इन लोगों की बातें हमारे जो बाकी के स्टेट के लोगों के सामने रख सकता हूँ, तो मैं बहुत सारे लोगों की बातें रख सकता हूँ। और इस चीज़ में मुझे आप लोगों का कांस्टेंट सपोर्ट लगेगा। अगर आप लोग के साथ कोई वीडियो कनेक्ट करता है और आप लोग को लगता है कि मैंने अच्छा काम किया है, तो प्लीज़ ऐसे वीडियोस को शेयर ज़रूर करिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करना वो पर्सनल चॉइस होती है। इसके अलावा जब कोई टॉपिक आपके दिमाग में आता है जो कि आपको लगता है कि बड़ा ही हार्ड हिटिंग टॉपिक है, और इससे जो हमारी नॉर्थ ईस्ट की या फिर मान लो
इंडिया के और भी कई पार्ट्स में इस चीज़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे लिख दीजिएगा। अगर मुझे लगता है कि मेरे अंदर उतना वो कैलिबर है, कॉन्फिडेंस है, तो कि ऐसे टॉपिक्स को मैं पुल कर सकूं, तो मैं ज़रूर अपना 100% दूंगा। और अगर नहीं कर पाया तो आई एम रियली सॉरी। और इसके अलावा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और करनी थी कि आप लोग मुझे नागा बोल के रेफर करें या फिर मुझे राजस्थानी बोल के रेफर करें, ये आपकी चॉइस है। मुझे तो दोनों में ही प्यार मिलेगा, लेकिन अगर आप लोग मुझे इंडियन बोल के रेफर करोगे तो मुझे खुशी थोड़ी सी ज़्यादा होगी। और दोस्तों, इसके अलावा मैं क्या बोलूँ, मैं तो खुद ही अभी इतना कंफ्यूज हूँ। और हाँ, जिन भाइयों के मैंने कमेंट्स को रिप्लाई नहीं किया है या नहीं कर पाया हूँ, तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, मैं शायद मिस आउट कर गया हूँगा। कोशिश करूँगा आगे से सबको रिप्लाई करूँ, क्योंकि फेसबुक और फिर इंस्टा और फिर दूसरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी सबको रिप्लाई करते करते बहुत टाइम लग जाता है। तो अगर कभी मिस कर दूँ तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। और इसके अलावा फिर से एक बार आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों ने राइट टाइम पे आके मुझे सपोर्ट किया, मेरे वीडियोस को शेयर किया, और ये खुशी का पल है मेरे लिए, मैं इसको कभी नहीं भूलूंगा। और मैं इसी तरीके से आगे भी मेहनत करता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि एक दिन ये हमारे जो मेनलैंड इंडियंस हैं, बाकी स्टेट के इंडियंस हैं, वो 7 सिस्टर्स के जो भी सिटीजन्स हैं उनसे ठीक तरीके से कनेक्ट कर पाए और ह्यूमैनिटी, पीस और लव का मैसेज आगे बढ़ता रहे। आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा। और क्या बताऊं, थैंक यू सो मच, थैंक यू।